बहुत बड़ा असर स्टूडेंट्स पर हुआ है, वो मुश्किल में है, खासकर बोर्ड एग्जाम जिन्हें देने ऐसे छात्र छात्राएं। अब टेंशन इस बात की है कि इस तरह के हालात में बोर्ड के एग्जाम कराएं कैसे। चारों तरफ कोरोना का कहर है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अब सीबीएसई की बोर्ड के एग्जाम्स टालने की मांग की जा रही है। फिलहाल बोर्ड का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 4 मई से शुरू होकर एग्जाम्स 8 जून तक चलेंगे। हालांकि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारों ने पहले ही अपने बोर्ड एग्जाम्स टालने का ऐलान कर दिया है। यूपी सरकार ने अपने बोर्ड एग्जाम रीशेड्यूल किए हैं, लेकिन अभी तक सेंट्रल बोर्ड की तरफ से 10th और 12th 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सोशल मीडिया पर यह कैंपेन बहुत दिन से किया जा रहा है कि एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, लेकिन अब राजनीतिक दलों ने भी इसकी मांग शुरू कर दी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर बच्चों के बोर्ड के एग्जाम लिए गए तो एग्जामिनेशन सेंटर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बन जाएंगे, एपी सेंटर बन जाएंगे, इसलिए एग्जाम कैंसिल करने चाहिए। केजरीवाल ने कहा वो हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि बच्चों की जिंदगी को खतरे में न डालें, एग्जाम्स को पोस्टपोन करें। अभी सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्जाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की जिंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने जहां जहां सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल किए जाएं। केजरीवाल की बात सही कि बहुत सारे मुल्कों ने सेंट्रल एग्जाम्स को पोस्टपोन किया है कोरोना की वजह से, खतरे को टालने के लिए। लेकिन मुद्दा जुड़ा है स्टूडेंट से, और मुझे लगता है कि हमारे आज की जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो समझदार हैं, वो अपनी प्रॉब्लम का हल खुद बता सकते हैं। इसलिए हमने ऐसे स्टूडेंट से बात की। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साल भर ऑनलाइन पढ़ाई की है, ऑनलाइन क्लासेस की हैं और कई दिन से एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास है कि देश में हालात बहुत खराब हो गए हैं। तो क्या स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर एग्जाम देना चाहते हैं या एग्जाम पोस्टपोन कराना चाहते हैं? तो हमने मुंबई में, भोपाल में, लखनऊ में, जयपुर, अजमेर, कई शहरों में स्टूडेंट से बात की। तो सबसे पहले हम आपको बताता हूं कि मुंबई के स्टूडेंट क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस तो मुंबई में आ रहे हैं। मुंबई है जहां पर कल शाम से लॉकडाउन लगेगा, पाबंदियां लगेगी। तो यहां के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उनके दिमाग में कैसे हर वक्त कोरोना का खौफ रहता है, और उनके मन में बड़ा सवाल है कि जब एग्जाम लेने जाएंगे, एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सेफ है, कौन कोरोना इफेक्टिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। तो उनकी बात सुनिए। दिक्कतें सर तो बहुत है, वैसे देखा जाए तो हमें पूरा साल ऑनलाइन एजुकेशन मिला है, सो हमें आदत भी नहीं है पेपर लिखने की। सो वो कैसे मैनेज किया जाए? पोस्टपोन करेंगे तो अभी जो भी आगे एग्जाम्स है, जैसे कि नीट, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा उसके प्रेपरेशंस के लिए। सो हाँ, अगर इंटरनल असेसमेंट ऑप्शन हो सकता है तो वो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए इजी होगा। एग्ज़ाम लेने के लिए हम लोग को सेंटर पे बुलाया है। सेंटर पे बुलाया है 2 आवर्स बिफोर, तो हमें मास्क पहन के रहना है। एटलीस्ट वहाँ जाना है 2 आवर्स बिफोर, फिर एग्ज़ाम देना है 3 आवर्स टू 3.5 आवर्स, फिर रिटर्न घर आना है। एटलीस्ट 8 आवर्स टू 6 आवर्स तो जाएंगे। कैसे स्टूडेंट मास्क पहन के रह सकते हैं?
और कोविड सिचुएशन, एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम में कौन कौन कहाँ से आया, किसी को पता ही नहीं चलता कि कोविड कैसे लगा है। एग्ज़ाम देके हम लोग रिटर्न जब घर पे जाएंगे पता कैसे चलेगा, फैमिली को कभी हो गया, फैमिली की कैसे रिस्क ले सकते हैं, घर पे ग्रैंड पेरेंट्स है, मम्मी डैडी है, छोटे भाई बहन है, उन लोगों को कभी हो गया, कौन मतलब फाइनेंशियली भी और ये सब में कौन मदद करेगा। दिक्कत ये बात की है कि प्रिपरेशन लाइक पूरा साल पढ़ाई ऑनलाइन हुआ है एंड जब घर से पढ़ाई हो सकती है तो एग्जाम भी घर से क्यों कंडक्ट नहीं किए जा सकते। जैसे स्टूडेंट को अपने करियर की चिंता है, छात्र छात्राओं को इस बात की चिंता है कि उनका आगे क्या होगा, पेरेंट्स को बच्चों की जिंदगी की फिक्र है। ज्यादातर माता पिता बच्चों को एग्जाम के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते। सबका कहना है कि या तो एग्जाम कैंसिल हो जाए या फिर ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। कुछ पेरेंट्स तो यहां तक कहा कि भले ही एक साल बर्बाद हो जाए लेकिन अपने बच्चों को एग्जाम सेंटर पर भेजकर उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। बच्चे लोग तो एक साथ में मिलेंगे, एक साथ में छूटने वाले। बोर्ड एग्जाम से ऐसा है कि ऑनलाइन ले लोगे तो फिर बेटर होगा कि बच्चों के लिए भी वो लोग भी सेफ होंगे और जो शायद जो प्रॉब्लम अभी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से मेरा सिचुएशन ये है कि ऑनलाइन ले लो तो मोस्ट बेटर। वैसे भी वैक्सीनेशन जो है वो 18 साल के नीचे के लोगों को है नहीं, बच्चे लोगों को तो है नहीं। ये सब 18 साल के कम उम्र के बच्चे 10वीं के हो या 12वीं के हो, तो हिसाब से ऐसा लगता है कि भाई उन लोगों को अगर हम लोग ऑनलाइन ले ले, इंटरनल असेसमेंट में उनका अगर एग्ज़ाम ले ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर दोनों नहीं है मंजूर तो फिर उसको कैंसिल करें तो अच्छा है। अल्टीमेटली आई मीन लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट अल्टीमेटली। तो हमने तो ये सोचा है भैया एक साल वेस्ट हो तो ठीक है, ऑफलाइन मतलब कहाँ से जाएंगे इतने क्राउड में बैठने के लिए, इट डजंट मेक सेंस। मुंबई के छात्र छात्राओं से उनके पेरेंट्स से जब ने बात की थी तब तक उद्धव ठाकरे के लॉकडाउन का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन सबको अंदाजा था क्योंकि सब जानते हैं कि कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों में है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने अपने बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन तो कर दिए हैं लेकिन नई डेट क्या होगी यह अभी नहीं पता है। अब उत्तर प्रदेश का हाल देखते हैं। यहां पर सरकार ने अपने बोर्ड एग्जाम का नया प्लान बना दिया है। पहले यूपी बोर्ड के एग्जाम 24 अप्रैल से होने थे लेकिन इन्हें करीब 2 हफ्तों के लिए टाल दिया गया है। अब यूपी बोर्ड के एग्जाम 8 मई से होंगे। यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार एग्जाम ड्यूटी पर लगे टीचर्स का वैक्सीनेशन करवाएगी। इसके साथ ही उन्होंने स्टूडेंट से भी अपना अपना कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। जहां तक सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम का सवाल है तो दिनेश शर्मा कह रहे थे कि इस बारे में आखिरी फैसला केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल बोर्ड करेगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का दायित्व केंद्र सरकार, भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय का है। वो निश्चित रूप में गुण दोष के आधार पर जो भी निर्णय लेंगे वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हमारी परीक्षाएं थी 24 अप्रैल से थी उनको हमने 8 मई से किया है और हमारी कोशिश ये है कि जो लगे हुए टीचर्स हैं जो ड्यूटी पे जाएंगे उनका एक तो हम वैक्सीनेशन करा दें, दूसरे उनका हम सबका कोविड टेस्ट जो है जांच उनकी भी करा दें और जो विद्यार्थी होंगे उनको भी हम अपील करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जांच को करवा लें। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान हमने कोरोना का जो उतार चढ़ाव देखा है, जिस तरह से बार बार तस्वीर बदल जाती है, उसके बाद कहना बहुत मुश्किल है कि यूपी सरकार की यह प्लानिंग काम आएगी भी या नहीं।